जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग आज देखेंगे भारत के भूगोल के क्लास थर्ड के बारे में, थर्ड में, जिसमें भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में हम लोग देखेंगे। तो भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में देखते हैं। तो भारत की भूवैज्ञानिक संरचना या फिर भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में देखेंगे, है ना। भारत की भूगर्भिक संरचना, जो कि भारत की जो भूगर्भिक संरचना है, भूगर्भ की जो संरचना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, भूगर्भिक संरचना या उसे भू वैज्ञानिक संरचना के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। तो भारत की भूवैज्ञानिक संरचना किससे पता चलती है? चट्टानों की आयु से भारत की भूवैज्ञानिक संरचना जो है चट्टानों की आयु के से निर्धारित होती है। जो भारत की भूवैज्ञानिक संरचना है, चट्टानों की आयु, जो भारत में जो चट्टानें पाई जा रही हैं, ठीक है, भूगर्भ में, उनसे क्या पता चलता है? उनकी चट्टानों की आयु पता चलती है। ठीक है, और भूगर्भिक व्यवस्था से क्या पता चलता है? भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में भी पता चलता है। भारत की भूगर्भिक संरचना किस प्रकार से है, वहाँ कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, चट्टानें कैसे हैं, खनिज कैसे हैं, इस प्रकार से यह, और किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टियाँ, खनिज प्राप्त होते हैं हमें, और किस प्रकार के भंडार वहाँ पाए जा रहे हैं, और आग्नेय चट्टानें हैं या फिर अपसारी चट्टानें, इस बारे में हमें पता चलता है भारत की भूवैज्ञानिक संरचना से। ठीक है ना। तो चट्टानों की संरचना कैसी है यह पता चलती है, आग्नेय है कि अपसादी है। ठीक है ना, आग्नेय है या फिर अपसादी प्रकार की चट्टानें हैं, यह पता चलता है। ठीक है, मिट्टी की बनावट यहाँ पे कैसी है? लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, ठीक है ना, काली मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी है। किस प्रकार की मिट्टी है? इस प्रकार की मिट्टी से यहाँ की बनावट का पता चलता है। भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में, भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में पता चलता है। खनिज पदार्थ से, यहाँ पर पाए जाने वाले खनिज पदार्थ से जो भी हैं, लोहा, मैंगनीज, तांबा, सोना, चांदी और बेसाल्ट, जिस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उससे यह क्या पता चलता है? यहाँ की भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में पता चलता है। भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में पता चलता है। भारत की भूवैज्ञानिक शैल समूह, मतलब यहाँ पे चट्टानें किस प्रकार से पाई जाती हैं, या फिर यहाँ के शैल जो हैं किस प्रकार से हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे किस प्रकार के 4 प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं। आद्य महाकल्प, ठीक है ना। भारत की भूवैज्ञानिक शैल समूह को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे आद्य महाकल्प में, पुराण महाकल्प में, द्रविड़ महाकल्प में और आर्यन महाकल्प में। ठीक है ना। आद्य महाकल्प को 2 प्रकार से बांटा गया है। आद्य महाकल्प को आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूप में बांटा गया है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में बांटा गया है। ठीक है ना। यहाँ पे आद्य महाकल्प के अंतर्गत आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है ना। पुराण महाकल्प में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, कुड़प्पा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और विंध्यन हमारे एमपी, राजस्थान, बिहार, यूपी, ठीक है, यहाँ तक यह है, झारखंड तक विस्तृत है। विंध्यन जो है झारखंड तक विस्तृत है। द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो द्रविड़ महाकल्प कहाँ पाया जाता है? दक्षिण में नहीं पाया जाता, यह हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं हिमालय क्षेत्र में। आर्यन महाकल्प की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? गोंडवाना। आर्यन महाकल्प में गोंडवाना क्रम की चट्टानें आती हैं, दक्कन ट्रैप की चट्टानें आती हैं, और तृतीयक, चतुर्थक प्रकार की चट्टानों के बारे में हम पढ़ेंगे आर्यन महाकल्प के अंतर्गत। ठीक है, भारत के भूवैज्ञानिक शैल समूह हो गए। अब हम लोग देखेंगे आद्य महाकल्प के अंतर्गत आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें, पुराण के महाकल्प के अंतर्गत कुड़प्पा, विंध्यन क्रम की चट्टानें, द्रविड़ महाकल्प के अंतर्गत द्रविड़ महाकल्प के बारे में देखेंगे, आर्यन महाकल्प के बारे में देखेंगे, जो कि जिसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन और तृतीयक और चतुर्थक प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, आद्य महाकल्प के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। आद्य महाकल्प के अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें आती हैं? आद्य महाकल्प के अंतर्गत 2 प्रकार की चट्टानें आती हैं, आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टानें आती हैं। ठीक है ना। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आग्नेय व प्रवर्ती चट्टानें आती हैं, मतलब आर्कियन क्रम की चट्टानों में आग्नेय व प्रवर्ती क्रम की चट्टानें होती हैं। आग्नेय क्रम की चट्टानें वह चट्टानें होती हैं जो ज्वालामुखी का मैग्मा शांत होकर या फिर ठंडा पड़कर, ज्वालामुखी का मैग्मा जो होता है गर्म होता है, तो वह है ठंडा होकर जब जम जाता है तो वह आग्नेय व प्रवर्ती क्रम की चट्टानें होती हैं। ठीक है ना। गर्म ज्वालामुखी की जो मैग्मा है वह गर्म होता है और वह जब ठंडा हो जाता है तो वह
वह चट्टानें क्या होती हैं, अग्नि चट्टानें होती हैं, ठीक है ना। गर्म रहता है मैग्मा, तो ठंडा होकर जब वह चट्टानें बन जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, आग्नेय व परवर्ती क्रम की चट्टानें कहती हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार की चट्टानों में, आग्नेय क्रम की चट्टानों में क्या होता है, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। चट्टान किस प्रकार की होती है, यहाँ पे ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। विस्तार यहाँ पे, विस्तार यह कहाँ पे है, कर्नाटक में है इसका विस्तार। आर्किन क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, आर्किन क्रम की चट्टानें कर्नाटक में पाई जाती हैं, तमिलनाडु में पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तेलंगाना में पाई जाती हैं, झारखंड में पाई जाती हैं, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं इस प्रकार की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो होती हैं वह कर्नाटक में पाई जाती हैं, और कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर यहाँ की चट्टानें जो हैं धारवाड़, यहाँ की चट्टानों का नामकरण धारवाड़ की चट्टानें किया गया है, ठीक है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर यहाँ पर ये इस चट्टान का नाम धारवाड़ चट्टान किया गया है, ठीक है ना। इनका निर्माण कैसे होता है, आर्किन क्रम की चट्टानों से इनका निर्माण होता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की जो होती हैं उनका चट्टान आर्किन क्रम की चट्टानों के परतदार के परिवर्तन से, आर्किन क्रम की चट्टानों के परिवर्तन से या फिर परतदार चट्टानों के बदलने से क्या होता है, निक्षेपण व अपक्षय से क्या होता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। आर्किन क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्किन क्रम की चट्टानों के निक्षेपण व अपक्षय से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। जीवाश्म यहाँ पे जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। यहाँ की जो चट्टानें हैं स्लेट, शिस्ट और क्वार्टजाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर स्लेट, शिस्ट और क्वार्टजाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। विस्तार यह कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर ही इसका चट्टान का नाम पड़ा है। तमिलनाडु में है, ठीक है, एमपी में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, अरावली क्षेत्र में भी कुछ मात्रा में, अरावली क्षेत्र में भी, राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रेणी है वहाँ पर भी क्या पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पे खनिज कौन सा पाया जाता है, लोहा, मैंगनीज, टंगस्टन, सोना, चांदी आदि। क्या सोना और चांदी सबसे ज़्यादा, सोना जो होता है कुलार की हट्टी खान से कर्नाटक में धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट का, आदि महाकल्प की चट्टानें हो गई। अब नेक्स्ट है हमारी पुराण महाकल्प की चट्टानें, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे पुराण महाकल्प की चट्टानों के बारे में।